गुरु महाराज जी को आदेश। आज के इस वीडियो में हम उत्पत्ति प्रकरण के बारे में विस्तार से विवेचना करने का प्रयास करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने मुमुक्षु प्रकरण और वैराग्य भाव के बारे में भी चर्चा की थी। जैसे ही वैराग्य भाव किसी मनुष्य में, किसी साधक में पैदा हो जाता है तो वह मुमुक्षु हो जाता है, अपने आप को ज्ञान के प्रति समर्पित कर देता है। वह ज्ञान को और से और अधिक पाने की जो इच्छा रखता है, इसी तत्परता को, इसी इच्छा को जन्म देता है एक नया प्रकरण जिसका नाम है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना या ओरिजिन होना। तो आज के इस वीडियो में हम उत्पत्ति प्रकरण के बारे में जानेंगे और साथ ही इसको आजकल के जो मॉडर्न साइंसेस है उसके हिसाब से, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे। तो उत्पत्ति का मतलब है कि ओरिजिन होना किसी जीव जंतु का, लिविंग का या नॉन लिविंग का भी। तो उत्पत्ति में सभी चीज़ों का ओरिजिन जो कि हमारे यूनिवर्स और यूनिवर्सल जो तत्व है उससे रिलेटेड है। तो हमारी जो सनातन पद्धति है, सनातन योग मार्ग है, उसमें जो थ्योरी है उसके अनुसार जो हर एक जीव जंतु 5 महाभूतों से बना हुआ है। 5 महाभूत अर्थात कि जल, थल, अग्नि, आकाश और पवन। इन सारे के 5 तत्वों के समरसता से, ऑर्गेनाइजेशन से हमें एक जीव की संरचना मिलती है और जीवों में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वह भी देखने को मिलती है। जीव का मतलब हमारी सनातन पद्धति में हर एक प्राणी और साथ ही में वनस्पति और पदार्थ भी लिए गए हैं। ये बात तो तय है कि 5 महाभूतों का आजकल की जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अब 5 महाभूतों को ये भी कहा गया है कि सभी 5 महाभूतों में पार ब्रह्म या ईश्वरीय शक्ति है। उसी ईश्वरीय शक्ति के जो मिलन से है वह जो प्राणी है उसका जो सजीव रूप सामने होकर के आता है। इसी प्रकार से जो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि हर एक पदार्थ में, मटेरियल में किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी जो होती है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या किसी भी तरह की अन्य वाइब्रेशनल या अपने मॉलिक्यूलर लेवल या एटॉमिक लेवल तक की एनर्जीज होती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी सनातन पद्धति है उसमें जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, उत्पत्ति का जो प्रकरण है, वह आजकल के जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैज्ञानिक जो आधार है उस पर भी काफ़ी हद तक लागू होता है। मैं और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस के बारे में भी थोड़ा देखना चाहूँगा कि अलग अलग धर्मों में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। परंतु अगर हम सही तरीके से एनर्जी और मास बैलेंस की इक्वेशन, जो एनर्जी यानी ऊर्जा और हमारे पदार्थ के बारे में जो सही तरीके से विश्लेषण करना चाहे तो हमारी जो सनातन पद्धति की जो थ्योरी है वह उत्पत्ति के रूप में बहुत सटीक बैठती है। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, जो पार ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे श्री योग विशिष्ट में कहा गया है वह एक डिवाइन फोर्स, डिवाइन एनर्जी के हिसाब से ही है। यानी कि कोई डिवाइन एनर्जी हमारे हर एक तरह के पदार्थ और जीव जंतुओं को रेगुलेट कर रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो या फिर मोमेंटरी फॉर्म में हो। तो मेडिकल साइंस में इस तरीके के बहुत सारे विश्लेषण हैं। मैं इस बारे में आने वाले वीडियो में कभी हो सका तो इस बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन जो एम है आपको योग विशिष्ट के बारे में बताना है। तो हम
इस बारे में ये कहेंगे कि उत्पत्ति का जो कारण है वो तो एक पारब्रह्म है ही, और साथ में जब उत्पत्ति के बाद जब जीव की संरचना हो जाती है, खास तौर पे हम बात करें अगर मनुष्य की, तो जब हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का रेफरेंस लेते हैं कि कैसे उन्हें अपने ज्ञान को जानने की इच्छा हुई, सनातन जो योग पद्धति है उसको जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने उत्पत्ति के बारे में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं अपनी जो महर्षि वशिष्ठ के सामने रखी। तो इस प्रकार से कई सर्गों में इस बारे में बहुत अच्छे से जो रेफरेंस दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। तो इन सर्गों में ये ही कहा गया है कि मनुष्य जीवन धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है अपने जो यौगिक और आध्यात्मिक मार्ग में। धीरे धीरे प्रोग्रेस करने का मतलब हम कुछ इस तरीके से भी ले लें कि हमारी जो जीव जंतु की जो योनियां है, 84 लाख जो योनियां है, वह भोगने के बाद जब मनुष्य शरीर आता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मनुष्य शरीर अपने गुरुपंथ और यौगिक मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है। इस बारे में ये बहुत तरीके से बताया गया है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह शास्त्रों के अध्ययन से किसी अच्छे तत्वज्ञानी या ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में आकर धीरे धीरे अपने आप को जो यौगिक मार्ग पर लेकर के चलता है, और इन सारी अच्छे और धार्मिक कर्मों के करने से उसके जो चित्त की जो शुद्धि है, अपने अंतरात्मा की जो पवित्रता है, वह हो जाती है। और फिर कुछ संघर्षों के बाद या कुछ जन्मों के बाद भी कह सकते हैं, वह अपने सही मार्ग जो कि गुरुपंथ के मार्ग है उस पर चलना प्रारंभ होता है। इसमें चित्त शुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। चित्त शुद्धि होने के साथ ही आदमी ज्ञान को पाने के लिए, जो पार ब्रह्म का ज्ञान है उसको पाने के लिए सही तरीके से एलिजिबल हो जाता है, पात्र बन जाता है। और अगर हम दूसरे तरीके से ग्रंथ का और जो उल्लेख लें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी चित्त शुद्धि के ऊपर अधिक बल दिया है और अपने आप को सत्कर्मों और धर्म के काम में संलग्न होने के लिए बताया है। अब एक साधक का प्रश्न ये था कि क्या मनुष्य का जीवन जो जिस तरीके से चल रहा है वह नेचुरल प्रोसेस में ही चलता रहेगा, या फिर उसके जो जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन भी आएगा, और फिर अगर ऐसा ही होना है कि समय के साथ ही सब कुछ होने वाला है या ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही सब कुछ होने वाला है, तो गुरु और गुरुपंथ की क्या आवश्यकता है। तो इस विषय में मैं एक यही उत्तर देना चाहूंगा कि जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग किसी पौधे या फसल में जो उसको चेंज करके उसमें कुछ एक चेंजेस ला करके, मे बी कंडीशंस के और मे भी कुछ अनुवांशिक या जेनेटिक चेंजेस ला करके उस पौधे को इस लायक बना देते हैं कि उसमें जो फल है, जो नेचुरल प्रोसेस से होने वाले फल की जो अवधि है उससे कम कर दिया जाता है। जैसे कि सेब के पौधों में 2 या 3 साल में आजकल फल लगने लग गया है। उसी प्रकार से किसी अच्छे तत्वज्ञानी या विद्वान पुरुष के सानिध्य में आकर मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, और जैसे कि वो मेंटर या तत्वज्ञानी गुरु आपको दिशा निर्देश या मार्ग बताता है, उस हिसाब से चलने से जो आपका जो मार्ग है और ज़्यादा सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है, और जो कि आप साधना करने से सालों में जो फल प्राप्त करने वाले हैं वह कुछ कम ही समय में मिल जाता है। साथ ही हम उत्पत्ति प्रकरण में एक बात ये समझते हैं कि उत्पत्ति के कारण हम कर्मों से बंधे हुए हैं, और मनुष्य का जन्म कर्म ही केवल इस बात पर निर्धारित है कि वे किस तरह के कर्म अपने पिछले जन्म में करके आया है। तो अगर आपको अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो आप इन जन्म कर्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं, और
जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त होने का मतलब आप पर और जो अपने सांसारिक चीजें हैं वह नियम लागू नहीं होते हैं, और आप और अधिक अपनी विद्वता से अपने जो कैपेबिलिटीज है, अपने मानसिक और शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ा सकते हैं। अब जो गीता का एक प्रश्न ये था कि कर्मों के अनुसार ही आदमी को जाति या अपने संस्कार के हिसाब से अपने अलग अलग कुल या फिर योनि की प्राप्ति होती है। इस बारे में एक मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिंदु है कि हमारे सनातन धर्म में जो कर्मों की जो श्रेष्ठता को बताया गया है, कर्मों की जो उच्च गति को बताया गया है, उस बारे में हम सही से अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। हमारा समाज कर्मों के आधार पर ही लोगों को बड़ा या छोटा महसूस करने लग जाता है, या अपने आप में एक वर्चस्व की जो लड़ाई लड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग एक विशिष्ट परिधान लेने पर या विशिष्ट कोई स्थिति या पोजीशन लेने पर अपने आप को ही तत्वज्ञानी समझ लेते हैं। यह ज्ञान सच में ही अंधकार पूर्ण ज्ञान है, और धीरे धीरे ये आदमी को अंधकार के गर्त में ही लेके जाता है। तो ज्ञान को सही तरीके से समझना और किसी भी प्रकार का ज्ञान का दिखावा ना करना, यह बहुत ही आवश्यक है। अपने आप को सम विचार में रखना और अपनी स्थिति को जैसे आप नेचुरली आप बिहेव करते हो, बिना किसी आडंबर या आवरण के आगे लेकर के चलना है। तो ज्ञान और उत्पत्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। जन्म से कोई भी ज्ञानी नहीं होता, निरंतर प्रयास करने के बाद ही ज्ञान और शिक्षा का जो है उपभोग किया जा सकता है, और ज्ञान और शिक्षा को ही आगे चलकर गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी को एक महत्वपूर्ण अंग बताया कि यही ज्ञान और शिक्षा की जो जानने की इच्छा है, उसको पाने की इच्छा है, और अपने चित्त शुद्धि की जो प्रवृत्ति है वही मुक्ति मोक्ष का कारण बनती है। तो धीरे धीरे अपने आप को ज्ञान पाने के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा सीखते रहें, और धीरे धीरे योग के पथ पर आगे चलते रहें। तो ये तो रही बात उत्पत्ति प्रकरण की, और इस उत्पत्ति प्रकरण को मैंने आजकल के जो मौजूदा हालात और मौजूदा जो वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने रखने की जो प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में बाकी के बचे प्रकरणों में भी हम मौजूदा जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके साथ ही हम अपने जो आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त जो ज्ञान है उसको रिलेट करने की, उसको संबंधित करने की प्रयास करेंगे, ताकि हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, तथ्यों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब